चमेली वर्मा, ग्राम खोरसी बगा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? चमेली वर्मा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं भी दिख रही हैं? दिख गई? हाथ हिला दो एक बार ऐसा। कहाँ पर हैं? अच्छा उधर हैं क्या? हाथ हिला दो एक बार। चमेली जी वर्मा, ग्राम खोरसी बग की रहने वाली हूँ। पति श्री प्रेम लाल वर्मा है। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव का मैं गुणगान नहीं कर सकती हूं। 40 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर यहां पहुंची हूं। गुरुदेव 22 साल पहले मेरा बेटा घूम गया था। कितने साल पहले? 22 साल पहले मेरा बेटा घूम गया था। लोग कहते थे वो मर गया, लोग कहते थे वो नहीं मिलेगा। मैंने टीवी के सामने बैठकर संकल्प लेकर कहा, अगर तू मेरा बेटा दे देगा ना, मैं पैदल चलकर शिव के पंडाल में पहुंचकर कथा सुनूं। 22 साल के बाद 3 जनवरी 2023 को मेरा बेटा मुझे 22 साल के बाद मिल गया। इसलिए मैं 40 किलोमीटर दूर से पैदल आई हूँ। मैंने नियम लिया था मेरी भतीजी ने कि हम लोग खड़े रहकर यहाँ पर कथा सुनेंगे। 7 दिन बैठे नहीं गुरुदेव, और 7 दिन तक खड़े रहकर हमने कथा सुनी। मेरी उम्र 65 साल की है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई हूँ। कहीं बैठी हो तो चमेली वर्मा जी आप पधारें। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी रहे। कहीं बैठी हो, आप खड़े हो तो आप आ जाइएगा। जहाँ भी हो, मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है इनको आने दीजिएगा। अच्छा बिल्कुल सामने। 7 दिन से खड़े रहकर आप कथा श्रवण करे हैं, और 22 साल बाद आपका बेटा आपको वापस मिल गया। उसकी खुशी हमको भी आपके साथ में है और पूरे तिल्दा को है। पूरा तिल्दा नेवरा आपकी इस खुशी में शामिल है कि एक माँ की गोद वापिस भर दी मेरे बाबा ने। उसकी प्रसन्नता हमको भी है और पूरे भारत को। केवल तिल्दा नेवरा नहीं, जितने मेरे श्रोता भाई बहन हैं जो व्यासपीठ से इस कथा को श्रवण करते हैं आस्था चैनल पर और मोबाइल पर, वो सब आपके साथ में खुशियों में शामिल हैं। एक बार हाथ उठाकर बोल बम का नारा है। शिव की भक्ति की मूलता हो महाराज। मेरी उम्र 65 साल है गुरुजी। मैं बाबा को 40 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर 7 दिन का कथा का आनंद मैंने लिया। बाबा का धन्यवाद, प्रणाम, नमन। लाइन लिखी है, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। खाली झोली लाया वो भर के झोली लाया, जो खाली झोली लाया वो झोली भर के, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। पूरा तिल्दा नगर
और पूरे भारत और विश्व के श्रोता आपको बधाई देते हैं जो 22 साल के बाद आपका बेटा आपको मिल गया। आपको बहुत बधाई। 65 साल की आप कोई जाए मेरा जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए। रहने दो, रहने दो। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए। मैं खुद तो जा नहीं सकता, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा परिणाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए। शिव करुणा सागर है, उसकी दया का कोई ठिकाना नहीं। वो कब कृपा करे, कब दया करे। उसकी कृपा का कोई बखान नहीं कर सकता। क्या एक पत्र आया है, उस पत्र में सोनल यादव, मेरा बेटा सोनल यादव 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 2022 में आपने जो सावन की शिवरात्रि का अभिषेक करवाया था, वो मेरे बेटे से मैंने बिठवा कर अपने घर में करा और बाबा से विनती करी। सियोर वाला महाराज कहता है कि तू सावन की शिवरात्रि का जो अभिषेक करता है 1 साल के अंदर तू सुनता है। मेरा बेटा 7 साल से तैयारी कर रहा है पर उसका नहीं हुआ, तो कुछ करना। गुरुदेव, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करें। बेटे ने पहले कोई एग्ज़ाम दिया था जिसका रिजल्ट 11 मई 2023 को आ गया और CGPSC में मेरा बेटा उत्तीर्ण होकर 49 नंबर रैंक में पाकर DSP के पद पर पदस्थ हो गए। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया। कहीं बैठे हों तो अपना हाथ हिला सकते हैं, जहाँ कहीं भी बैठे हों। सोनल यादव, JP बिहार
मंगला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं श्री संतोष जी यादव, उनका ये पत्र है। कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। ये शिव तत्व है। एक बड़ी सुंदर बात और लिखी है, मेरी पुत्री के यहाँ 10 साल के बाद बाबा ने संतान दी है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। बाबा ने मेरी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक कर दिया और बाबा ने पूरा पत्र उन्होंने अपने भाव से वर्णन किया, पूरा पत्र। ये शिव तत्व वो घड़ी है। ये उसका गुणगान है, ये उसकी शरणागति है। तिमोदी भोजन नहीं कर सकता, तिमोदी के हाथ नहीं है। क्या करोगे आप? शिवजी कहते हैं उसने मुझे जल चढ़ाया था, उसने मेरा शिवलिंग का निर्माण करा था, अब मेरा फर्ज है। उसने मेरा निर्माण करा था, अब मैं उसकी जिंदगी का निर्माण करूंगा, ये मेरा फर्ज है। अब मैं उसकी जिंदगी का ये कथा 7 तारीख को आज विराम हो जाएगी। 10 तारीख से दतिया में कथा चालू हो जाएगी, पार्थिव शिवलिंग शिव महापुराण की कथा। वहां जितने लोग पार्थिव शिवलिंग बनाने वाले हैं और जितने लोग 5 दिन की जो कथा सुनने वाले हैं, माँ पीताम्बरा के धाम में, माँ बगलामुखी के धाम में, माँ ध्रुमावती के धाम में, माँ शिव और शक्ति दोनों का एक आनंद जो मिलने वाला है, उसको आप जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें वहां पर, और जितने लोग वहां पहुंच गए ठीक है, नहीं पहुंच पाए, टीवी के सामने भी अगर आप 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुनो तो आपके मन में यह भाव आना चाहिए कि मैं दतिया की भूमि पर बैठकर पार्थिव लिंग का निर्माण कर रही हूं और बाबा मेरी सुनेगा। शिव भक्ति की ओर जागृतता। तिमोदी ने मेरा शिवलिंग का निर्माण करा था, उसने पार्थिव लिंग का निर्माण करा था, अब मेरा फर्ज है मैं उसके जीवन का निर्माण करूं। पार्वती जी ने पूछा तुम क्या करोगे? भोजन कराने की जवाबदारी मेरी है, अब मैं जाऊंगा। हाथ नहीं है। मेरे महादेव प्रतिदिन तिमोदी के लिए एक ग्वाले का रूप रखकर जाते हैं, उसको पेट भरकर भोजन बनाकर खिलाकर मेरे महादेव आते हैं। यह शिव है। जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, वो दुख के दिनों में बड़ा काम आता है। जब कोई ना आए, लगे आपको आपकी जिंदगी में आप अकेले से रह गए हो, तब उसको याद करना। एक पत्र में किसी ने लिखा किडनी और लीवर दोनों खत्म हो गए गुरुजी, करूं क्या? डॉक्टर जवाब दे दिए गुरुजी। देखिए, श्रीमती योगेश्वरी जायसवाल, करबोरा, कोरबा, छत्तीसगढ़ से कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ हाँ, वापिस एक बार हाथ हिला दीजिए। मैं करबोरा कोरबा से आई हूं, मेरा नाम योगेश्वरी जायसवाल। बाबा की कृपा का कोई गुणगान मुझसे पूछे। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब थी गुरुदेव, डॉक्टर ने बेटे का किडनी और लीवर दोनों डैमेज बता दिया, दोनों खराब बता दिया। गुरुदेव अब करूं तो करूं क्या? कौन किडनी दे कौन लीवर दे बाबा? गुरुदेव मेरा बेटा हॉस्पिटल में पड़ा है, तो करूं क्या? इतना धन कहां से?